सकता, परंतु आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, वही ज्वारे आपको रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं आज मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे, परंतु ज्वारों से जुड़ी हुई जो जानकारी है वह आपको सही और सटीक हमारे चैनल से प्राप्त होने वाली है। तो हाथ जोड़कर पहले ही आपसे कह देते हैं कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हरे भरे ज्वारे आपके जीवन में शुभ संकेत लाते हैं या अशुभ संकेत लाते हैं? क्या ज्वारों की मिट्टी जो होती है वह सूख जाती है, या ज्वारे जो है उग ही नहीं पाते, या ज्वारों का रंग पीला पड़ जाता है, या हरे भरे ज्वारे होते हैं? तो इन ज्वारों का क्या महत्व होता है? क्या ज्वारे आपके घर में शुभ और अशुभ संकेत लेकर आते हैं? क्या ज्वारों से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? सब कुछ जानेंगे आज के खास वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन के बाद ज्वारों को क्या करना चाहिए, विसर्जित करना चाहिए या नहीं, या बचाकर अपने पास रखने से क्या फल प्राप्त होता है, ज्वारों में कैसे आप अपने भाग्य को चमकाने का खजाना देख सकते हैं, आखिर ऐसा राज्य क्या है ज्वारों में जिससे आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की खास जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ज्वारों का पत्ता खाने से धन संपदा प्राप्त होती है और सुख प्राप्त होता है। नवरात्रि में ज्वारे क्यों उगाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको जानकर हैरान कर देगी। धन, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम फल तथा करोड़पति बनने का सपना, बंद किस्मत के ताले को खोलने का नवरात्रि में ज्वारे के बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है, और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। सारी जानकारी आज हम आपको चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बताने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि बड़े ही ध्यान से इस माता रानी की वीडियो को देखिएगा, वरना आपको माता रानी के क्रोध का सामना झेलना पड़ेगा। मन में अगर कोई प्रश्न उठ रहा हो तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नवरात्रि से जुड़ी हुई जो भी आपकी निजी जीवन से जुड़ी हुई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। बिल्कुल ही मुफ्त में आपको जो है उपाय बता दिया जाएगा। दोस्तों, हम और हमारी टीम आपकी पूरी ही मदद करेगी, तो कमेंट में एक काम जरूर से कीजिएगा, अपना नाम और राशि छोड़ दीजिएगा, ताकि हमारे पास आपकी राशि को देखने के बाद जो उपाय बनेगा वह कमेंट के रिप्लाई में हम बता देंगे और आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। परंतु उससे पहले हम जानेंगे कि कैसे हरे भरे ज्वारे और पीले ज्वारे और साथ ही साथ बिना उगे हुए ज्वारों से कैसे आप अपने घर में किस्मत को चमका सकते हैं, कैसे अशुभ मिलने वाले फलों को किस तरीके से माता रानी के आशीर्वाद में बदल सकते हैं। भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माने जाते हैं हरे भरे ज्वारे, इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन जो घट स्थापना की जाती है उसके लिए सबसे ज्यादा समय पूजा के लिए लिया जाता है। उस कलश में आपको स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जो हुई थी वह जौ ही मानी गई थी, इसीलिए जौ को बोया जाता है। जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है या हवन किया जाता है तो आप सभी ने यह देखा होगा कि उनको जौ जरूर अर्पित किए जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर अन्न ब्रह्मा के सम्मान है तो अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसीलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, लोग ज्वारे तो बोते हैं, नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारों से कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनके भविष्य में बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो कैसे आप जो है ज्वारी के माध्यम से जान सकते हैं, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो बारी बारी करके आप इस जानकारी को अच्छे से समझिएगा। मैं बार बार आपसे नहीं, घर में जो ज्वारे बोए हैं ना उनको लेकर के जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, यानी कि जो रहस्य मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा वीडियो, वरना पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा, और 6 महीने बाद आपको जो है चैत्र नवरात्रि देखने को प्राप्त होंगे, तब तक तो आप बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके होंगे। इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम मेहनत तो करते हैं, परंतु उस मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता। कभी कभी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें अपने घर में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर में कोई तरक्की नहीं कर पाता और हमारे घर में वंश वृद्धि भी नहीं हो पाती। शादी व्यवहार से जुड़ी हुई समस्याएं हमें देखने को प्राप्त होती हैं। तो ऐसे में नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं।
नवरात्रि से जुड़े कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति अपनी किस्मत के ताले खोल सकता है। दोस्तों, वीडियो में ध्यान से देखिएगा। एक एक जानकारी ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। भक्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखोगे तो माता रानी का प्यार आपको पूरी जिंदगी मिलता रहेगा और आशीर्वाद से आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपने भविष्य को पूरी तरह से देख सकते हैं, अर्थात आप अपने भविष्य को संभाल सकते हैं। भविष्य में आने वाली जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो हानियां आपको मिलने वाली होती हैं, उनसे आप बचाव कर सकते हैं। अब कैसे आप करेंगे? तो देखिए, अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला होता है और ऊपर से आधा हरा होता है तो इसका मतलब यह होता है कि आप सालों साल पूरा समय जो है बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा और आधा समय आपका खराब रहेगा और आधा समय अच्छा रहेगा। यानी कि इसका सीधा संकेत है कि नीचे से आधा हरा और ऊपर से आधा पीला, तो मतलब कि आपकी शुरुआती समय तो ठीक ठाक बीतेगा, लेकिन बाद में इतना ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा रहेगा जिससे आप घबरा भी जा सकते हैं। दोस्तों, हम इससे छुटकारा पाने के लिए तरीका भी बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। अंत तक बने रहिएगा, छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह होता है। दोस्तों, इसी के साथ में सफेद या हरे रंग के जो ज्वारे उग आते हैं, ये कैसे होते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत ही अत्यंत शुभ संकेत लेकर आते हैं। अगर ऐसा हो तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई और आने वाला समय जो है खुशियों के साथ आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। दरवाजे आपके पूरी तरह से खुल जाएंगे, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर सूखे और पीले होकर के ज्वारे झरने लगते हैं तो इसे आपके घर में अशुभ संकेत माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि माता रानी की ज्योत जलते हुए, माता रानी की चौकी आपके घर में स्थापित होते हुए भी आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा नहीं गई है। ऐसे में आप जो है मां दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर नव दुर्गा का बीज मंत्र जैसे ओम धूम दुर्गाए नमः, ओम धूम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर से कीजिएगा और हवन करके घर में आहुति दे सकते हैं। इससे आपको अत्यंत लाभ मिलता है और माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। दोस्तों, इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है और खुशखबरी के संकेत भी मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बहुत ही बेहद शुभ माने जाते हैं। यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक न उग पाए तो अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोया तो भी जौ नहीं उगता। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं। वैसे तो अलग अलग घरों में जौने का तरीका ही अलग होता है। कुछ लोग बालू को एक जगह पर इकट्ठा करके उसमें बीज बो देते हैं, जबकि कई लोग अलग अलग से मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालकर जौ बो देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह अच्छे से उगे तो एक मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालें, फिर उसमें जौ के दाने डालें और शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि या फिर हो गुप्त नवरात्रि, जिस घर में ज्वारे नहीं बोए जाते हैं वहां पर परेशानियां अपने आप ही आ जाती हैं। ऐसे घरों में भूत प्रेत का वास होता है। ऐसे घरों में पितृदोष लगा होता है। भूतों का डेरा घर में आ ही जाता है और गरीबी ऐसे घर को जकड़ लेती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि मां दुर्गा उस घर में वास करती हैं और वही सेवा स्वीकार नहीं करती हैं, खुशी का व्रत पूर्ण नहीं करती हैं। और जिस घर में ज्वारे बोए जाते हैं ऐसे घरों में माता रानी खुशियों के साथ आती हैं। और ज्वारे हरे भरे होते हैं तो घर में सुखियों खुशियों का आगमन आवश्यक हो जाता है। हरे भरे ज्वारे के साथ मां अपनी सखियों के साथ नृत्य करती हैं, खेलती हैं, घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आती हैं, माता का प्यार बरसता है और ऐसे घर से भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। कहते हैं ज्वारे नकारात्मकता को नष्ट करते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि नवरात्रों में यदि जिस घर में ज्वारे नहीं होते, ज्वारे नहीं बोए जाते, तो इतना समझ लो कि आपके घर में प्रेत आत्माओं ने डेरा बना लिया है। घर से यदि भूत प्रेत को भगाना चाहते हैं, घर से तंत्र मंत्र को खत्म करना चाहते हैं,
तो ज्वारे नवरात्रि में जरूर से बोने चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बोए हैं